गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम जो 22-23 के सत्र में जो एक अच्छी तैयारी के लिए प्रश्न बैंक हल कर रहे हैं, उस सिलसिले में आज अपन पाठ नंबर 6 का प्रश्न बैंक हल करेंगे। समझ में आ रहा है? आपको बहुत कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन सीधे प्रश्न उत्तर वीडियो ऑडियो के द्वारा मिल जाएगा, तो कम समय लगेगा और एक आप अच्छी तैयारी कर सकेंगे। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम आज आपको बताने जा रहे हैं पार्ट नंबर 6 के बोर्ड पैटर्न के अनुसार जो सबसे मोस्ट क्वेश्चन है वो। तो आइए देखिए इस पार्ट में से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो इधर नजर डालिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आपको एक प्रश्न एबीसीडी वाला पूछा जाएगा जिसका 1 नंबर होगा। इसके बाद एक अति लघु प्रश्न पूछा जाएगा। अति लघु का मतलब बिल्कुल छोटा, वो भी 1 नंबर का होगा। इसके बाद एक लघु प्रश्न पूछा जाएगा जो 2 नंबर का होगा, और एक दीर्घ प्रश्न पूछा जाएगा जो 1 ही होगा और 3 नंबर का होगा। तो ऐसे में यहाँ से 4 प्रश्न होंगे और कुल 7 अंक होंगे। ये 22-23 पैटर्न के अनुसार बोर्ड पूछेगा। समझ में आ गई? तो इस पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए मैंने जो पेपर हल किया है, जो मैंने अपनी ओर से आपके लिए एक बढ़िया पेपर सेट किया है, वो ये है। ये मुख्य प्रश्न है जो मैंने सेट किया है, तो आप इन्हें हल करिए मेरे साथ। आइए आराम से देखिए। पहला जो मैंने प्रश्न लिया है वो लिया है पाठ का नाम, जीव प्रक्रम क्या है। समझ गए? वह प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है, सजीवों में अनुरक्षण का कार्य करता है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? जीव प्रक्रम। अब इसके जैसे भी याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? जैसे पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन और जनन। इनको एबीसीडी में देकर पूछ लेगा कि जीव प्रक्रम का हिस्सा नहीं है। एबीसीडी भी हो गया, एक प्रश्न ही होगा। इसके बाद आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा पूछ रहा है एंजाइम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं एंजाइम? मानव शरीर में जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में अपघटित करने वाले जैव रासायनिक पदार्थ को, समझ में आया? जटिल अणुओं को सरल अणुओं में खंडित करने वाले जैव रासायनिक पदार्थ को हम क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। फिर एक क्वेश्चन का है, एक क्वेश्चन एक नंबर का। पहला देखिए, लार में कौन सा पाया जाता है? तो यहाँ देखिए एमिलेज। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमिलेज। ये पहले का आंसर हो गया। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वो लिखा है प्रोटीन पाचन के लिए। कौन सा? प्रोटीन पाचन के लिए कौन सा आता है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका ट्रिप्सिन। कौन सा? ट्रिप्सिन। ये एंजाइम प्रोटीन पाचन के लिए स्रावित होता है। तीसरा जो मैंने लिखा है वो है वसा पाचन के लिए, तो आप इसे लिखेंगे लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? लाइपेज। तो ये आपका 3 और 1 4 एबीसीडी वाले भी हो गए और छोटे क्वेश्चन भी हो गए। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका, आमाशय से कौन से पदार्थ स्रावित होते हैं? इसमें भी 2 प्रश्न होंगे। पहले देखिए HCl, श्लेष्मा और पेप्सी। ये तो पदार्थ पूछे तब लिखना है तीनों, ठीक है। और अगर वो आपसे पूछ ले कि कौन सा अम्ल स्रावित होता है, तो आपको क्या लिखना है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है एटीपी का पूरा नाम लिखिए। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इसमें एक प्रश्न आप भी लिख सकते हैं कि एक फॉस्फेट का अणु, एक फॉस्फेट अणु जब टूटता है तो कितने किलो जूल ऊर्जा निकलती है? तो वो एक क्वेश्चन है। 30.5 kg किलो जूल ऊर्जा बाहर आती है, यानी इतनी ऊर्जा का निर्माण करता है एक फॉस्फेट समूह। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, क्रैम्प्स के दौरान शरीर में किस अम्ल का निर्माण होता है? अच्छे से याद होगा आपको, इसका आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल।
ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है रक्त दाब किसे कहते हैं। यहां तक एक क्वेश्चन हो गया। रक्त के द्वारा रक्त वाहिनियों के विरुद्ध लगाए गए दाब को क्या कहेंगे? रक्त दाब। क्या कहेंगे? रक्त दाब। कितने प्रकार का? 2 प्रकार, प्रकुंचन दाब और अनुशीतलन दाब। ठीक है। फिर इसके बाद पूछ रहा है रक्त दाब परिसर। यहाँ पूछ लेगा मानव का रक्त दाब परिसर कितना होता है, तो इसका आंसर यहाँ देखिए 120 mm से 80 mm मिलीमीटर। ठीक है। इसके बाद एक नंबर का क्वेश्चन है इसमें मात्रक कि रक्त दाब को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो इसका आंसर भी आप यहाँ लिखेंगे स्पाइगैमोमीटर द्वारा। स्पाइगैमोमीटर द्वारा इसे मापा जाता है। ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है बेटा वो है 7 नंबर। यहाँ से 2 नंबर वाले प्रश्न शुरू हो गए हैं। विषम कोशी पोषण, एक कोशिकीय जीवों में पोषण, फिर अमीबा में पोषण, तीनों प्रश्न एक ही है। विषम कोशी पोषण आपको आता है कि जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दूसरे जीवों पे आश्रित रहता है, हम उन्हें विषम पोषी जीव और पोषण किस विधि को विषम कोशी पोषण कहते हैं। समझ में आया। इसके बाद आता है एक कोशिक जीवों में, एक ही शब्द है, और अमीबा, ये दोनों एक ही वर्ड से, ध्यान रखना। एक कोशिकीय जीव पूछे तो भी अमीबा में पोषण लिखना है, और अमीबा में पूछे तो अमीबा में लिखना ही है। और आपको लिखना क्या है? अमीबा जैसे एक कोशिक जीव किसको? खाद कणों को चारों ओर से घेर कर क्या बनाते हैं? खाद रिक्तिका या खाद्यान्नी बनाते हैं। उसमें वही जटिल अणु सरल अणुओं में टूट जाते हैं और ये भोजन अमीबा की कोशिकाओं में घुल जाता है, कोशिका द्रव्य में घुल जाता है और अमीबा पोषण कर लेता है। इतना सा आपको इसमें लिखना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद आपका 8वां क्वेश्चन है रंध्र क्या है। आंसर क्या होगा? पत्तियों की निचली सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे? रंध्र। रंध्र के बाद कार्य विधि। अब देखिए रंध्र की कार्य विधि 2 तरह से पूछ सकता है, रंध्र का खुलना और बंद होना। तो रंध्र कब खुलते हैं? जब अतिरिक्त जल रंध्र की द्वार कोशिकाओं पर स्फीत दाब डालता है, स्फीत दाब डालता है तब द्वार कोशिकाएं खुलती है, अतिरिक्त जल बाहर चला जाता है। फिर इसके बाद छोटा 1 नंबर में पूछ ले कि रंध्र के क्या कार्य है, तो आपको पता है इसका आंसर होगा गैसों का विनिमय। रंध्र मुख्य रूप से क्या करते हैं? गैसों का विनिमय करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं, आदान प्रदान। आ गया समझ में? इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन क्या है? प्लेटलेट्स की क्या कार्य? तो रक्त में जो प्लेटलेट्स पाई जाती है ये रक्ताणु अविरल बहने वाले रक्त, किसी कारणवश चोट लगती है रक्त बहता है, तो अविरल बहने वाले रक्त को थक्का जमा कर रोकने का कार्य करते हैं। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है भाई वो है धमनी और शिरा में अंतर। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से संपूर्ण शरीर में ले जाती है, शिराएं CO2 युक्त रक्त को संपूर्ण शरीर से हृदय में लाती है। इनका रक्त दाब अधिक होता है, इनका कम होता है। बारी पर 120 mm होता है, ये 80 mm होता है। धमनियों में लगने वाले प्रकुंचन दाब को प्रकुंचन दाब कहते हैं, यहाँ अनुशीतलन दाब कहते हैं। धमनियां मोटी और लचीली होती है, शिराएं पतली और चिकनी होती है। इतना सा आपको आंसर इसमें लिखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पादपों में परिवहन। एक है जल परिवहन और एक भोजन का परिवहन। ये दोनों क्वेश्चन आपसे 2-2 नंबर के पूछे जा सकते हैं। कितने नंबर के? 2-2 नंबर। आपको जल परिवहन पूछ सकता है या खाद्य पदार्थों का परिवहन। समझ गए? इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है डायलिसिस। अपोहन किसे कहते हैं? कृत्रिम वक्र अपोहन। इसमें आपसे इसकी सचित्र कार्य विधि पूछ सकता है। ये प्रश्न आपका यहाँ से 3 नंबर वाला शुरू हो जाता है। 3 नंबर में आपको ये पूछ सकता है। समझ में? इसमें 1 नंबर का भी क्वेश्चन बनता है कि
कितने लीटर का एक दिन में निस्यंदन होता है, तो यहाँ 180 लीटर का निस्यंदन होता है और 1 से 2 लीटर मूत्र का निर्माण होता है। तो ये एक छोटा क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं और बड़ा क्वेश्चन ये है। डायलिसिस को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है भोजन पाचन में आमाशय की भूमिका लिखिए। आमाशय क्या काम करता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि पाचन तंत्र मोस्ट क्वेश्चन है इस बार के लिए। तो इसमें आमाशय की भूमिका पूछ सकता है, शुद्धांतर की भूमिका पूछ सकता है, वृद्धांतर की भूमिका पूछ सकता है। तो ऐसे एक किसी की भूमिका पूछेगा और आगे उसका नामांकित चित्र सचित्र कार्यविधि लिखिए, ये पूछ सकता है। तो सॉरी, ये नामांकित चित्र समझ गए होंगे। पाचन का नामांकित चित्र और आमाशय की या शुद्धांतर की कार्यविधि पूछेगा। एक बड़ा क्वेश्चन है, 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो शरीर में निर्मित अपशिष्ट पदार्थों को बाहर की ओर उत्सर्जित करने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है नाइट्रोजनी पदार्थों की उत्सर्जन प्रक्रिया को समझें। तो नाइट्रोजनी पदार्थ है, यानी ये सीधे सीधे कहना चाह रहा है नेफ्रॉन। क्या कहना चाह रहा है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन या वक्राणु की कार्यविधि और सचित्र आपको प्रश्न में अच्छे से याद करना है। तो ये एक छोटा सा प्रश्न बैंक था जो मैंने बोर्ड पैटर्न के अनुसार बनाया है। आप जो बच्चे बिल्कुल कम तैयारी कर पा रहे हैं, पढ़ नहीं पाए, वो इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें। समझ में आया, इन प्रश्नों में से आपको पासिंग मार्क्स या इससे ज़्यादा फर्स्ट डिवीजन तक आराम से मिल जाएगा। फिर दूसरे जो बच्चे हैं जो मेरिट स्तर की अच्छी तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि ये पेपर जैसे मैंने निकाला है इसी पैटर्न पर आप इस पार्ट से 2, 3, 4 जितना टाइम रहे उतने पेपर आप निकाल लेना। कोई भी प्रश्न इनसे बाहर नहीं जाएगा। समझ गए होंगे, और इसे हल कर लीजिए। ये जो बड़े प्रश्न हैं इनके उत्तर हमारे इसी YouTube चैनल पर आप पाठ का नाम डाल के वहाँ पढ़ सकते हैं। सीधा बहुत शॉर्ट में समझाया हुआ है, इसके अतिरिक्त आप समझ में आ गया। कोई दिक्कत है, बहुत अच्छा होगा पेपर, आप बिल्कुल चिंता न करें।